छांगुर बाबा का खौफ, घर वापसी करने वालों की जान को खतरा। कई लड़कियां डर के साए में सीएम योगी से लगाई बचाने की गुहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं द टाइम्स 24x7 और मैं हूं के चौधरी। छांगुर बाबा के केस में पल पल नए खुलासे हो रहे हैं। छांगुर बाबा और जमालुद्दीन इन दिनों चर्चाओं में हैं। आतंकी फंडिंग और विदेशी साजिशों के आरोपों के चलते देश की सुरक्षा एजेंसियों ने उस पर शिकंजा कस दिया है और अब ये बाबा योगी आदित्यनाथ के निशाने पर भी आ गया है। उत्तर प्रदेश की एटीएस, ईडी और स्थानीय पुलिस ने देश भर में कई ठिकानों पर छापेमारी कर कार्रवाई की है। अब यह मामला सिर्फ जबरन धर्मांतरण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई नेपाल के जरिए विदेशी फंडिंग और स्लीपर सेल तैयार करने की आशंका जताई जा रही है। यूपी एटीएस की जांच में सामने आया है कि छांगुर बाबा हिंदू बहुसंख्यक जिलों में लव जिहाद फैलाने की सुनियोजित साजिश रच रहा था। उसका निशाना देश के लगभग 580 जिले थे जहां हिंदुओं की आबादी प्रमुखता से है। एटीएस के मुताबिक छांगुर ने इस मिशन के लिए करीब 3000 गुर्गों की फौज खड़ी की थी। ये सभी युवक खुद को हिंदू बताकर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने और फिर धर्मांतरण के लिए मजबूर करने का काम कर रहे थे। छांगुर बाबा पूरे देश में मुस्लिम आबादी बढ़ाने के एजेंडे पर काम कर रहा था। इंस्टाग्राम से छांगुर बाबा की जाल में फंसी एक पीड़िता ने बताया है कि छांगुर बाबा ने उसे जान से मारने की धमकी दी है और जबरन धर्मांतरण के लिए दबाव बना रहा है। छांगुर बाबा ने पूछताछ में खुलासा किया है कि वह विशेष रूप से युवाओं को लव जिहाद के लिए प्रशिक्षित कर रहा था। उसका मकसद था मुस्लिम आबादी को बढ़ाना और हिंदू समाज की जड़ों को कमजोर करना। जलालुद्दीन और छांगुर बाबा को विदेशी फंडिंग का भी सहयोग मिल रहा था। इसकी सहायता के बल पर उसने पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु सहित कई राज्यों में अपना नेटवर्क फैला लिया था। फिलहाल एटीएस ने इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए अभियान तेज कर दिया है। इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा यह मामला अब केंद्र की एजेंसियों के रडार पर भी है। जलालुद्दीन और छांगुर बाबा के कारनामों की परतें खुलती जा रही हैं, जिसके बाद उसकी मुश्किलें और बढ़ रही हैं। छांगुर बाबा पर पाकिस्तान के आईएसआई से कनेक्शन का भी आरोप लगा है। सूत्रों के मुताबिक नेपाल के काठमांडू में स्थित पाकिस्तानी दूतावास में आईएसआई एजेंट की कोई एक बैठक हुई थी। इस बैठक में फैसला लिया गया था कि छांगुर पीर बाबा से लिंक स्थापित किया जाए, जिससे उनके आईएसआई एजेंट और स्लीपर सेल के एजेंट से धर्म परिवर्तन कर रही हिंदू लड़कियों की शादी कर दी जाए, जिससे जासूसी करने में आसानी हो। सूत्रों के मुताबिक विदेशी फंडिंग की मदद से जलालुद्दीन और छांगुर पीर बाबा ने पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु समेत अनेक राज्यों में अपना सिंडिकेट खड़ा कर लिया था। वह लगातार हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कर रहा था। इसके लिए बकायदा फोन पर कोड वर्ड में बात करता था, जिससे कि कोई समझ न पाए। छांगुर बाबा सिंडिकेट की ओर से खरीदी गई ज्यादातर संपत्तियों का भुगतान नीतू के खातों से किया गया है। नीतू के खातों में यह रकम दुबई और खाड़ी देशों के खातों से आई है। नीतू के पिता का दुबई में पानी के जहाज का स्क्रैप खरीदने का कारोबार है। नीतू ने यह रकम पिता से संबंधित बताई है। एटीएस ने मामले की जांच को और तेज करते हुए अपनी टीमों को महाराष्ट्र के पुणे और नेपाल बॉर्डर, बहराइच, पीलीभीत, लखीमपुर पर भेजा है। शुरुआती जांच में पता चला है कि छांगुर बाबा के नेटवर्क के जरिए लगभग 1000 युवकों को इस्लामिक कट्टरपंथ की ओर मोड़ा गया। इन युवकों को नेपाल के रास्ते पाकिस्तान और खाड़ी देशों से जोड़ने की कोशिश की जा रही थी। ईडी ने बाबा और उसके सहयोगियों के खिलाफ 51 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग का मामला दर्ज किया है। छांगुर बाबा के नेटवर्क से जुड़े करीब 40 से ज्यादा बैंक खातों की जांच हो रही है, जिनमें दुबई, सऊदी अरब और नेपाल से पैसे आने के प्रमाण मिले हैं। बलरामपुर जिले में छांगुर बाबा द्वारा ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा कर बनाई गई आलीशान कोठी को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ढहा दिया है। यह कोठी 70 कमरों की थी, जिसमें कथित तौर पर विदेशी मेहमान और धर्मांतरण के लिए लाए गए युवक युवतियों को ठहराया जाता था। औरैया में एक पीड़ित ने कैमरे पर बयान देते हुए कहा है कि उसे जबरन धर्मांतरण कर निकाह के लिए मजबूर किया गया और फिर उसके साथ दुष्कर्म हुआ। आरोपी आमिर हुसैन और नेहा खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कई अन्य युवतियों ने भी ऐसी ही घटनाओं की शिकायत दर्ज की है। जांच एजेंसियों को यह भी पता चला है कि बाबा का नेटवर्क पाकिस्तान की आईएसआई से जुड़ा हुआ है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में बैठा एक नेटवर्क भारत में धार्मिक असंतोष और स्लीपर सेल के जरिए अस्थिरता फैलाने की साजिश रच रहा है। खुलासा हुआ है कि बाबा, नीतू और नवीन विदेशी फंडिंग के लिए यात्राएं करते थे। नीतू और नवीन 4 साल में 15 से ज्यादा यूएई की ट्रिप लगा चुके हैं। छांगुर बाबा गैंग द्वारा खरीदी गई संपत्ति की मैक्सिमम पेमेंट नीतू रोहरा के खातों से हुई है।
एटीएस ने विदेशी फंडिंग का शक जताते हुए 40 बैंक खातों से 100 करोड़ रुपए का लेन देन होने का शक जताया था। छांगुर की ठसक ऐसी थी कि सरकारी दफ्तरों में भी उसका दबदबा था। यही कारण रहा है कि उतरौला में एक जमीन के दाखिल खारिज पर रोक के बाद भी उसका काम हो गया। एक नाबालिग से बैनामा कराने के बाद छांगुर के दबाव का ही नतीजा था कि बिना जिलाधिकारी की अनुमति के ही जमीन स्थानांतरित कर दी गई। जमालुद्दीन और छांगुर बाबा को बीते 3 वर्षों में करीब 500 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग हुई है। इसमें से अभी तक केवल 200 करोड़ की पुष्टि हो सकी है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार शेष 300 करोड़ रुपए का लेन देन नेपाल के माध्यम से हुआ है। नेपाल के सीमावर्ती जिलों नवलपरासी, रूपंदेही व बांके में 100 बैंक खाते खुलवाए गए। उन्हीं से धर्म परिवर्तन कराने के लिए पाकिस्तान, दुबई, सऊदी अरब व तुर्की से पैसा भेजा गया। एजेंट 4 से 5% कमीशन पर नेपाल के बैंक खातों से पैसे निकालकर सीधे छांगुर तक पहुंचा देते थे। इसमें कैश डिपॉजिट मशीन CDS की भी मदद ली जाती थी। छांगुर बाबा से जुड़ी पल पल की अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए द टाइम्स 24x7। धन्यवाद।